Good morning students. Today we will start chapter number 14 that is फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फैक्टर करना, किसी भी नंबर के फैक्टर करना, उस पर क्या होता है फैक्टराइजेशन। जैसे आपको 4 नंबर दे दिया है, 4 किस किस के टेबल पर आता है, 1 के, 2 के और 4 के। तो ये 1, 2 और 4 के क्या हो गए, सभी फैक्टर्स हो जाएंगे। चलिए 14.1 करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कॉमन फैक्टर, जो नंबर्स गिवन है उनके हमें जो स्टेटमेंट्स गिवन है क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। डी पार्ट है, ये दे रखा है स्टेटमेंट 2x को लिख सकते हैं हम ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई x। 3x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 2 है तो 2 टाइम्स ब्रेक कर देंगे। ऐसे ही 4 है नेक्स्ट, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। मतलब छोटे से छोटे जितने फैक्टर्स हो सके उस तरह से फैक्टर कर दो। फिर देखना तीनों में कौन सा कॉमन है। कुछ कॉमन है तो वो लिख देंगे। तीनों में देखो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब 2 में है x, तीसरे में नहीं है। 2 नंबर 2 स्टेटमेंट्स में 2 है, इसमें नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये स्टेटमेंट दे रखी है 10 10 को क्या लिख सकते हैं, पहले हम नंबर से स्टार्ट करेंगे। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p एंड q। ऐसे ही 20 आ रहा है, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। 20 को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप इस तरह से एलसीएम लेके कर सकते हैं। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 5। तो हमने यही लिखा है 2 इंटू 5, और साथ में वेरिएबल्स क्या क्या है q एंड r। नेक्स्ट इज 30 rp। 30 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड r और p को ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखेंगे तीनों में से क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, 5 कॉमन है। अगर कुछ पी क्यू वगैरह में से भी कॉमन होगा तो वो सर्कल कर देंगे, अदरवाइज रहने देंगे। तो जो कॉमन है वो लिख दिया 2 एंड 5। 2 5 का कितना आ गया 10। ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। एज इट इज़ है सारे पार्ट्स दैट यू कैन डू योर सेल्फ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। इसमें क्या बोलता है बेटा कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर करने थे, अब इसको क्या करना है हमें, सेकंड वाले को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज गिवन 7x माइनस 42। देखिए कैसे करेंगे। आपको पहले नंबर लेना है 7 एंड 42, दोनों नंबर्स में से देखना है क्या कोई ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, है ना। 7 और 42 7 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 7 1 7, 7 6 40। जो सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर हम बाहर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों में से कोई वेरिएबल सेम है तो वो भी बाहर लिख लेंगे। वो नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। ये 7 बाहर आ गया तो यहाँ से 7 गया, क्या रह गया x माइनस 7 को 42 से डिवाइड करेंगे 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको का आंसर कन्फर्म करना है तो इसको दोबारा से इससे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब देखिए 7a स्क्वायर प्लस 14a, दोनों 7 से डिवाइड होते हैं नंबर्स, तो हमने 7 बाहर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे भी a है वाला टर्म है और यहाँ पे भी a वाला वेरिएबल है। तो a की पावर 2, a की पावर कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1। दोनों में से जो छोटी पावर होगी वो वाला नंबर बाहर आ जाएगा। 2 पावर छोटी है, 1 छोटी है। 1 छोटी है तो 1 को बाहर लिख देंगे। यहाँ से 7 बाहर गया, 1 टाइम a बाहर गया। 2 टाइम a था तो 1 टाइम a बच गया, प्लस 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2, a तो बाहर ही चला गया। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर 7a इंटू a प्लस 2। नेक्स्ट देखिए, अब 3 टर्म्स हैं 4 4 4। तीनों में से 4 4 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे a की पावर 2, यहाँ पे a की पावर 1 और यहाँ पे a की पावर 1। तो 1 टाइम a बाहर आ सकता है, छोटी पावर वाला a लिख दिया। अब यहाँ b है, यहाँ c है, तो कुछ बाहर नहीं आएगा क्योंकि तीनों में सेम नहीं है। यहाँ क्या रह गया 4 बाहर आ गया, a की पावर 2 है, 1 टाइम रह गई, प्लस माइनस है इसके आगे, माइनस लगा देंगे, प्लस 4 बाहर गया, a बाहर गया, रह क्या गया b, माइनस 4 बाहर गया, a भी बाहर गया, रह क्या गया c। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये स्टेटमेंट है तीनों में से क्या बाहर आ रहा है। a है तीनों में, नहीं है। b है, नहीं है। तो x तीनों में है। यहाँ x की पावर 2, 1 और 1। 1 टाइम x बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा ax, और 1 टाइम x बाहर आ गया एंड 1 टाइम y भी आएगा। y भी तीनों में है, छोटी पावर 1 है तो 1 टाइम आ जाएगा। यहाँ क्या रह गया a, x की पावर 2 है, 1 टाइम बाहर गई तो 1 टाइम रहेगी, y तो बाहर ही आ गया, प्लस b, x बाहर, y की पावर 2 है, 1 टाइम रहेगी यहाँ पे। यहाँ से क्या रह गया c, x बाहर, y बाहर और z। दिस इज द आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चन नंबर
1 and 2. Now question number 3, factorize. ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, 4 टर्म्स गिवन है, 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 में से जो कॉमन आ रहा है वो बाहर लिखेंगे। इसमें से x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया x प्लस वाई। इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया x प्लस वाई। आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट्स सेम होनी चाहिए, सेम आएंगी अपने आप ही आ जाएंगी। तो x प्लस जो सेम आया है उसको 1 टाइम और बाकी बचे हुए को इकट्ठा करके x प्लस 8 लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट 15xy ये दे रखा है। अब देखो किस में से कॉमन लेना है, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। 15xy और मैं 5y को इसके साथ लिख रही हूँ, -6x और -2 आगे पीछे लिख लेते हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। हमने ये आगे पीछे लिख दिया, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन सेम रहेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 और xy और y कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या रह गया, 5 3 15x प्लस 5y पूरा बाहर आ गया, 1 रह गया, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, देन 2 3 6। अब माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, 2 1 2। दोनों ब्रैकेट्स हो गई सेम, और जो अलग अलग बच गए उनको इकट्ठा करके लिख देंगे ये। सो दीज आर 2 more parts that you do yourself. Today homework, do exercise 14.1.